सत साहेब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की जय हो। बंदी छोर कबीर परमेश्वर जी की जय हो। तमोगुण शिव जी के उपासकों का चरित्र। लंका के राजा रावण ने तमोगुण शिव की भक्ति की थी। उसने अपनी शक्ति से 33 करोड़ देवताओं को कैद कर रखा था। फिर देवी सीता का अपहरण कर लिया। उसका क्या हाल हुआ आप सब जानते हैं। तमोगुण शिव का उपासक रावण राक्षस कहलाया, सर्वनाश हुआ, निंदा का पात्र बना। सत्सा है। आप जी को भस्मासुर की कथा का तो ज्ञान है। भगवान शिव अर्थात तमोगुणी शिव भक्ति भस्मागिरी करता था। वो 12 वर्षों तक शिव जी के द्वार के सामने ऊपर ऊपर को पैर नीचे को सिर शीर्षासन करके भक्ति तपस्या करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा है, महादेव आप तो समर्थ है, आपका भक्त क्या मांगता है इसे प्रदान करो प्रभु। भगवान शिव ने भस्मागिरी से पूछा, बोलो भक्तो क्या मांगना चाहते हो। मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। भस्मागिरी ने कहा कि पहले वचनबद्ध हो जाओ तब मांगूंगा। भगवान शिव वचनबद्ध हो गए। तब भस्मागिरी ने कहा कि आपके पास जो भस्मकंडा अर्थात भस्म करा है वो मुझे प्रदान करो। शिव प्रभु ने वो भस्मकंडा भस्मागिरी को दे दिया। कड़ा हाथ में आते ही भस्मागिरी ने कहा कि शिव जी होशियार हो जाओ, तेरे को भस्म करूंगा तथा पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। यही कहकर अभद्र ढंग से हंसा तथा शिव जी को मारने के लिए उनकी ओर दौड़ा। भगवान शिव उस दुष्ट का उद्देश्य जानकर भाग निकले। पीछे पीछे पुजारी आगे आगे इष्टदेव शिवजी अर्थात तमोगुणी शिवजी भागे जा रहे थे। सत साहेब आप सब विचार करें, यदि आपके देव शिव जी अविनाशी होते तो मृत्यु के भय से नहीं डरते। आप इनको अविनाशी कहा करते थे। आप इन्हें अंतर्जामी भी कहते थे। यदि भगवान शिव अंतर्जामी होते तो पहले ही भस्मागिरी के मन के गंदे विचार जान लेते। इससे सिद्ध हुआ कि ये तो अंतर्जामी भी नहीं है। जिस समय भगवान शिव जी आगे आगे और भस्मागिरी पीछे पीछे भागे जा रहे थे उस समय सत साहेब उस समय भगवान शिव ने अपनी रक्षा के लिए परमेश्वर को पुकारा। उसी समय परम अक्षर ब्रह्म पार्वती का रूप बनाकर भस्मागिरी दुष्ट के सामने खड़े हो गए तथा कहा है, भस्मागिरी आप मेरे पास बैठो। भस्मागिरी को पता था कि आप शिवजी निकट स्थान पर नहीं रुकेंगे। भस्मागिरी तो पार्वती के लिए ही सर्व उपद्रव कर रहा था। हे मानव आपको सर्प कथा का तो पता है। पार्वती रूप में परमात्मा ने भस्मागिरी को कहा, गंडहत नाच नाचाकर भस्म किया। तमोगुण शिव का पुजारी भस्मागिरी अपने गंदे कर्म से भस्मासुर अर्थात भस्म राक्षस कहलाया। इसलिए इन तीनों देवों के पुजारियों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। सत साहेब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज आप सब जानते हुए इन सब पूजा को छोड़ दीजिए। सतगुरु रामपाल महाराज जी जो भक्ति विधि देते हैं वो संपूर्ण शास्त्र अनुकूल भक्ति है। ये शास्त्र अनुकूल भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त कीजिए। सत साहेब जगत गुरु रामपाल भगवान की जय हो।